ये डूब के मर जाना चाहिए। काशिफ चंद जो भी लड़का ये है, इसे डूब के मर जाना चाहिए। अगर आज इसकी नंगी वीडियो बना के लोगों को दिखाई जाए, या इसके घर वालों की नंगी वीडियो बना के लोगों को दिखाई जाए, तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। भले ही माड़ा ही है, मैं यहाँ पे एक बात दोहरा देना चाहती हूँ, आप वो टू टू कर दीजिएगा, जिन्ना माड़ा उन्हें, ठीक है। तो ये माड़े लोग जो है, ये माड़े ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। ये बोल्ड ड्रेसिंग क्यों की जाती है थिएटर में, इसकी क्या वजह होती है? भाई कुछ दिखता है तो बिकता है। अगर बोल्डनेस नहीं मिलेगी, अगर बॉडी फिटनेस नहीं मिलेगी, जिस्म के अज़ा जो बेशक कपड़ों में ढके होते हैं, कपड़े फिटिंग वाले पहने होते हैं, लेकिन जिस्म के अज़ा तो नजर आते हैं ना, तो लोग थिएटर में क्यों जाएंगे। अब तो फैमिलीज भी थे, बहुत देर पहले वो वक्त गया जब कलाकारों की, फनकारों की कदर होती थी। अब अगर ये थिएटर में अभी भी कैलिबर स्टैंडर्ड लेवल पे होता, तो सेल अहमद साहब इंडस्ट्री को क्यों खैर बात कहते, नरगिस बेगम क्यों स्टेज को छोड़ती, दीदार जी क्यों छोड़ते, बड़े बड़े नाम आते हैं। अब तो थिएटर एक वो हर किसी की मलकियत बन गया हुआ है। जो भी बिजनेस देगा, सीटें लगवाएगा, वो कलाकार है, वो फनकार है। ड्रेसिंग करके क्या दिखाना चाहती हैं लड़कियां? वही फैन फॉलोइंग, जो ज्यादा फिट होगा, जो ज्यादा हॉट बन के स्टेज पे आएगा, फिटिंग वाले कपड़े पहन के, कोई एक्स्ट्रा तो फैन उनके नाम की ज्यादा टिकट लेंगे। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसकी लड़ाई बाद में। थिएटर गंदा हो गया, ये बात पहले। अच्छा भी ऐसी केड़ी चीज है जोड़ी हाथ लान देख लो जाती है, बंदा पूछे अब क्या बताए। अगर फैमिली हॉल में बैठी हो तो वो क्या बताए, भले आप बाद में जो भी कह दे कि जी वो झंडा है, जी वो बल्ब है, या जी पंखा है, या जी कोई कुछ भी, बिल्ली है, कुत्ता, वो बात का मैटर, लेकिन आपका अंदाज गलत हो। कभी नहीं देखा हूँ वहाँ पे परफॉर्मेंस भी हो तो यार, कभी नहीं देखा यहाँ हाथ यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है, ऐसे ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, कुछ दिन से एक आवाज़ उठी है कि कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं स्टेज एक्ट्रेस की। वो वीडियो कोई आम नहीं है डांस करते हुए की नहीं है, बल्कि जो ड्रेसिंग रूम होता है उनका, जो स्टेज एक्ट्रेस होती हैं उनकी वो वीडियोस हैं, और वहाँ पे वो कपड़े चेंज कर रही हैं। अब वहाँ पे कौन वीडियो बनाएगा, कौन रिकॉर्ड करेगा? एक वीडियो तो ऐसी भी आई है जहाँ पे एक स्टेज एक्ट्रेस कपड़े चेंज करती है और सामने उनके वालिद साहब बैठे होते हैं। अब ये कौन सा मुआशरा है, कौन सा मजहबी मुआशरा है जहाँ पे एक लड़की, बेटी भी हो चाहे, वो अपने बाप के सामने बैठ के कपड़े चेंज करे। और फिर कहा जाता है कि ये वीडियोस किसी मशहूर एक्ट्रेस ने बनाई है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे साथ तुलसी जी मौजूद है, वही बताएंगी वो कौन सी मशहूर एक्ट्रेस हैं जो ऐसा काम कर सकती हैं फेम हासिल करने के लिए। जिनकी बरहना वीडियोस आई हैं, क्या उनको फेम चाहिए था, या जिन्होंने बनवाई हैं उनको फेम चाहिए था? ये तुलसी जी बताएंगी कि तुलसी जी ये क्या हो रहा है माशरे में, ये क्या चल रहा है, बरहना वीडियोस आ रही हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों की बदौलत मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरी बात, ये वीडियोस मैंने फैसल देखी है और बड़ा अजीब सा मतलब लगा। और ठीक है, पहले तो मैं पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करती हूँ इस चीज़ की। और पहले तो फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हुई, अब मेरे ख्याल से थिएटर निशाने पे आ गया होगा। अब थिएटर को बदनाम किया जा रहा है, थिएटर को बंद करने का ये कोई प्लान है। और मुझे तो थिएटर का जो ना हालात वो मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। बाकी मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में, ज़ारा जो है बहुत ही नाइस है, उसके साथ मैंने काम किया हुआ है। और सासू मांगे कुकड़ी मेरा एक सॉन्ग है मेरे तुलसी बटवाल चैनल पे, वो जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है वो ज़ारा ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट टाइम बारी में जब हम काम कर रहे थे। वो बच्ची बहुत ही नाइस है, मतलब इतनी सेंसिटिव है कि आज दिन तक मैंने किसी के मुँह से नहीं सुना कि ज़ारा ने किसी के साथ ऊँची आवाज़ में बात की हो। वो इतनी नाइस है। और ज़ारा के साथ गलत हुआ, बाकी बच्चियों के साथ भी गलत हुआ, हमारी जूनियर हैं, बच्चों की जगह पे हैं। और दूसरी बात तो वो औरत ज़ात है इसलिए, लेकिन मैं औरत ज़ात का बहुत एहतराम करती हूँ। औरत ज़ात को हमारी बेटियाँ, बच्चियाँ मानती, हम लोग मानते हैं बल्कि। लेकिन मैं साथ में ये भी दोहरा देना चाहती हूँ कि इस्लाम में औरत को तो कब्र में भी मर्द से 2 गुना ज़्यादा पर्दा मिला है। ऐसी है, औरत की कब्र मर्द से 2 गुना ज्यादा गहरी है, यानी कि वहां पे भी उसे पर्दे की इजाजत है। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में,
चलो पाकिस्तान के अंदर तो खैर है, बाहर के ममालिक में देखने वाले लोगों की नज़र में पाकिस्तान का क्या इमेज बनेगा। कभी शीज़ा भट्ट आ जाती हैं, उनका इशू होता है, कभी महानूर जी आ जाती हैं, उनका भी प्रॉब्लम चल रहा होता है। और अब ये जो वीडियो का, हाँ ये इसका प्रॉब्लम सारे सब तो रिलेटेड थिएटर से ही है ना। आज मुझे याद किया गया इस इंटरव्यू के लिए, मुझे कमेंट्स देने के लिए बुलाया गया, तो मेरा भी ताल्लुक तो थिएटर से ही रहा है ना। लेकिन मुझे पिछले, आपको याद होगा मैंने आपको कॉल की पिछले दिनों में कि फैसल मुझे थिएटर से फिर ऑफर आ रही है, मैं ड्रामा कर लूँ या ना करूँ। तो आपने कहा तुलसी अगर आपको रोटी रोजी मिल रही है और आपको मुनासिब लगता है तो आप थिएटर कर लो। लेकिन मैंने ये बात की कि थिएटर पे जो कुछ हो रहा है फैसल, मुझे लगता कि मुझे थिएटर दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। मुझे शर्म आ गई ना, तो इन लोगों को भी रूल चाहिए। पहली बात तो खुशबू जी का मैं जिक्र करना चाहूँगी, इतनी माशाल्लाह वो जिक्र तो कर लिया खुशबू जी का। कहा जा रहा है कि खुशबू जी ने ही सब कुछ ये करवाया है अपने मुलाजिम से, क्या ऐसा हो सकता है? देखें जी, खुशबू जी का पहली बात तो कि कैलिबर लगता नहीं है। काशिफ चंद जो वो कुद्दू साहब है, उनको देखने के बाद तो मुझे तो लगता है कि सदियों से उन्होंने रोटी ही नहीं खाई हुई। तो आज का मैंने इंटरव्यू देखा, महक नूर जी भी ये कह रही हैं माड़ा सा बच्चा है वो। तो खुशबू जी मानने में, क्योंकि एक बंदे के पास ऑलरेडी फेम है, एक बंदे के पास ऑलरेडी पैसे है, रिज़्क है, रोटी है, सब कुछ है, वो इस तरह का काम क्यों करेगा। दूसरी बात, अब सच जो क्या है ये तो अल्लाह जानता है, या फिर ये खुशबू जी को पता है, महक नूर जी को पता है, और अपना वो जो लड़की है सिलक बच्ची है उसको पता है, या फिर ज़ारा जी जिनके साथ हुई ज्यादती है। मैंने शुरू में कह दिया कि मैं मजम्मत करती हूँ इस बात की। दूसरी बात, वो जो पता नहीं कौन सी लड़की है कपड़े चेंज कर रही है और उसके वालिद मोहतरम दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो और वहाँ पे शीशा लगा हुआ है। ये मतलब क्या है का सोच वाली बात है। बाकी ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये आप ही समझती पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, एक ही टाइम पे तीनों वीडियोस आ गई हैं। ये देखिए, इसमें कोई ना कोई तो मुलव्वस है, या तो थिएटर को बंद करवाने की साजिश है। सिर्फ एक कोई नहीं, जाहिर बात है पूरे थिएटर का इमेज खराब हो गया। मेकअप रूम में तो सब लड़कियां लड़कों के सामने कपड़े बदल रही हैं, वहाँ पे तो बड़ा अजीब सा माहौल होता है, कोई मतलब मर्दों की तरह काम करते हैं, ठीक है, कोई कबाहत नहीं होती। तो कुछ ऐसी भी खातून है, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिनको मैं ज़ारा जी का नाम लूँगी। मैंने जितने भी ड्रामे किए ज़ारा जी के साथ, मैंने कभी नहीं देखा, ज़ारा जी बड़ी रूल की अच्छी खातून है, महज़बी औरत है, और उनके साथ गलत हुआ है। ज़ारा जी के साथ भी गलत हुआ है, बाकी की दो बच्चियाँ उनके साथ भी गलत हुआ है। लेकिन ये जिसने भी काम किया है, अगर वो अपना काशिफ चंद साहब है, उन्होंने ये बात की कि खुशबू जी ये काम करवाया है, तो फिर खुशबू जी को भी चाहिए ना कि जैसे इन लोगों ने काशिफ जो लड़का है उसके मुंह से बुलवाया है कि जी वो कह रहा है कि जी खुशबू जी ने काम करवाया, तो खुशबू जी को भी अब चाहिए कि वो अपने बेगुनाह होने का कोई ठोस सबूत जो है वो लोगों के सामने रखे। कहीं ऐसा तो नहीं ये वीडियो सामने लाने का मकसद होता है ना कि रेट बढ़ाना होता है अपना, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका मकसद भी यही हो? देखिए, अब तो ये वाला इशू बनने के बाद ये जो आर्टिस्ट हैं ये ड्रामा करेंगी तो फेम तो इनका मुकद्दर बन चुका है, बिल्कुल आई एम राइट। फेम तो इनको मिल गया है। उसके बाद अगर इन लड़कियों की जगह पे मैं अपने आप को रख के देखूँ ना, तो बहुत मुश्किल है लोगों को फेस करना, में आंख डालना कि यार इज्जत नफ्स से तो बड़ा कुछ है ही नहीं ना, क्या ख्याल है। तो ये डूब के मर जाना चाहिए, काशिफ चंद जो भी लड़का ये है इसे डूब के मर जाना चाहिए। अगर आज इसकी नंगी वीडियो बना के लोगों को दिखाई जाए, या इसके घर वालों की नंगी वीडियो बना के लोगों को दिखाई जाए, तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। भले ही माड़ा ही है, मैं यहाँ पे एक बात दोहरा देना चाहती हूँ, आप वो टू कर दीजिएगा, जिन्ना माड़ा उन्ना ही, ठीक है। तो ये माड़े लोग जो है ये माड़े ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। मैं हैरान हूँ, उसकी शक्ल देखे कितनी मासूम सी है और उसकी हरकत देखे कितनी अजीबो गरीब सी है। लिहाजा मैं यही बात दोबारा दोहरा देना चाहती हूँ कि हमारा ये मुल्क महज़बी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हम लोग हैं। हम लोगों को कुरान में लिखे हुए अल्लाह के उन हुक्मों को देखना है जो अल्लाह ने फरमा दिया, उन कामों को करना है जो अल्लाह ने हुक्म दिया, और उन कामों को नहीं करना जो अल्लाह ने नापसंद कर दिए हुए। हम लोग किस तरफ चल पड़े, हमारा महज़ब किधर चल पड़ा है। रियासत मदीना की बेटियां किन किन हालातों का शिकार होगी हुई हैं।
मेरे लिए काबिल जो है शर्मिंदगी वाली बात है। मैंने दोबारा फैसला किया था थिएटर ज्वाइन करने का, लेकिन इस तरह की हरकतें देखने के बाद तो अब तो भाई थिएटर पे पाँव रखने वाला भी बदनाम है। जो लोग इतना पैसा लगा के थिएटर में फ्रंट सीट पे बैठ के इनका डांस देखा करते थे, अब वो फ्री में ये वीडियोस देख रहे हैं। अब तो हम जैसे आम लोग भी फ्री में वीडियोस देख रहे हैं वो। हाँ, अभी मैंने ज़ारा का इंटरव्यू देखा, ज़ारा ने बड़ी अच्छी बात की। ज़ारा कह रही थी कि उसने कभी गलत काम नहीं किया, बिल्कुल कोई शक नहीं था। ये हर स्टेज एक्ट्रेस कहती है, लेकिन इनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है, ये कहाँ से आता है? नहीं, ये तो खैर सपोर्टर्स होते हैं, दिखती है तो थोड़ी सी बिकती है। दूसरी बात मैं ये बात कर दूं कि ये तो रिज़्क़ और इज़्ज़त रब की देन है, कोई इसे पचा जाता है, कोई इसे गवा जाता है। मैं जो भी है ये बात मुख्तसर सा किस्सा मैं यहाँ पे बयान कर दूं, ये बच्चियों के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, जिसने करवाया वो गलत करवाया। खुशबू जी इसमें मुलव्वस है नहीं है ये रब जानता है सोना, या खुशबू जी को पता हो या जो बात कर रहे हैं उनको पता हो, लेकिन दोनों पार्टियों को फिर आप सबूत दे के अपने आप को गुनाहगार या बेगुनाह साबित करने का वक्त है। कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ थिएटर में, वहाँ पे तो जो ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ पे जाके लड़के चेंज करवाते हैं कपड़े, ऐसा माहौल बन चुका है। देखिए जी, आप लड़के कपड़ों की बात कर रहे हैं, पिन्नियों पे मेकअप होता है, बाजुओं पे मेकअप होता है, या पीछे पिंडे पे मेकअप होता है, तो वो मेल्स हजरात ही करते हैं। तो लेकिन वो एक दायरे में होता है, क्या ख्याल है वो? मैं ये नहीं कि मैं लामाफी दे गलत बात करूं, वो एक हर चीज़ एक पर्दे में अच्छी लगती है। औरत का एक मकाम है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, और ये सारी बच्चियां जो है, जाहिर बात है इनके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी स्टोरियां होंगी। वही मोटे मोटे अल्फाजों में कह दें कि जी तमाशबीन होते हैं, फैन होते हैं, ये होता है वो होता है। ये देखें कि कोई बंदा घर से वही मजबूरी वाला वकूआ याद है, किसी ना किसी मजबूरी के तहत मजबूरी का डसा हुआ इंसान इस तरह से मंजर आम पे आता है रोटी के लिए, और लोग उसके इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं। ये सरासर गलत है। मैं इस तमाम वाक़े की बहुत ही सख्त अल्फाजों में मजम्मत करती हूँ, और पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मेरी दरख्वास्त है कि एक दिन के लिए तमाम थिएटर बंद करके रोड पे आया जाए, इसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, या तो हुकूमत हरकत में आए। हमारी हुकूमत ही हरकत में नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। हुकूमत नींद की गोलियां खा के सो गई भी है। कोई और हो जाए, कोई और काम हो जाए, कोई और मसला हो जाए तो हुकूमत दस्ती एक्शन ले लेती है। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हुकूमत हरकत में नहीं आती। इस चीज़ का नोटिस मेरे ख्याल से हुकूमत को लेना चाहिए, हुकूमत को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, कुछ रूल निकालने चाहिए। परफॉर्मेंस देना है स्टेज पे, दुपट्टे के साथ दें, जो इस्लामी कपड़े खत्म कर दें लड़कियों की। परफॉर्मेंस नहीं भी खत्म करते तो एक लिबास बना देना। ये तो कोई तरीका होनी चाहिए, ये तो कोई तरीका कारना वाकई। ये बोल्ड ड्रेसिंग क्यों की जाती है थिएटर में, इसकी क्या वजह होती है? भाई कुछ दिखता है तो बिकता है। अगर बोल्डनेस नहीं मिलेगी, अगर बॉडी फिटनेस नहीं मिलेगी, जिस्म के अज़ा जो बेशक कपड़ों में ढके होते हैं, कपड़े फिटिंग वाले पहने होते हैं, लेकिन जिस्म के अज़ा तो नज़र आते हैं ना, तो लोग थिएटर में क्यों जाएंगे? अब तो फैमिलीज भी थे। बहुत देर पहले वो वक्त गया जब कलाकारों की, फनकारों की कदर होती थी। अब अगर ये थिएटर में अभी भी कैलिबर स्टैंडर्ड लेवल पे होता तो सेल अहमद साहब इंडस्ट्री को क्यों खैर बात कहते, नरगिस बेगम क्यों स्टेज को छोड़ती, दीदार जी क्यों छोड़ते, बड़े बड़े नाम आते हैं। अब तो थिएटर एक वो हर किसी की मलकियत बन गया हुआ है, जो भी बिजनेस देगा, सीटें लगवाएगा, वो कलाकार है, वो फनकार है। ड्रेसिंग करके क्या दिखाना चाहती हैं लड़कियाँ? वही फैन फॉलोइंग, जो ज़्यादा फिट होगा, जो ज़्यादा हॉट बन के स्टेज पे आएगा, फिटिंग वाले कपड़े पहन के, कोई एक्स्ट्रा तो फैन उनके नाम की ज़्यादा टिकट लेंगे। तुलसी व्हाट एक्स्ट्रा मतलब जाहिर बात है, पहले पर्देदारी में सब कुछ ज़ाहिर था, अब ओपन हो गया, लोगों को पता चल गया है कि मतलब वही बात आ जाती है कि लोगों ने नंगी हालत में देखा, जो कि गलत है, और लोगों को पता चल गया असली और नकली क्या है। जो स्टेज पे एक्स्ट्रा ही कुछ बना के लोग आते हैं परफॉर्मेंस के लिए, वो बेसिकली क्या है, होता क्या है, वो ज़ाहिर हो गया बस, और इतना कोई कुछ काम नहीं हुआ। दूसरी बात कि खुशबू जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो खुशबू जी को भी चाहिए कि अपने बेगुनाह होने का सबूत लोगों को दें, मंजर आम पे लेके आए। खुशबू जी इंटरव्यू नहीं दे रही। खुशबू जी इंटरव्यू इसलिए नहीं, बहुत बार रब्ता किया उनसे, शायद वो इसलिए इंटरव्यू नहीं दे रही कि वो शायद नोटिस नहीं लेना चाह रही कुछ खास,
लेकिन इस तरह से खुशबू जी का अपना कैलिबर जो है, जो इमेज है, जो अपना उनका वो मकाम है, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। उनको भी चाहिए मंजर आम पे आए और आके इन लोगों को जो काशिफ है उसने ये खुद जो काम करने वाला जिसने वारदात डाली है वो खुद कह रहा है कि खुशबू ने करवाया है। तो खुशबू जी को भी चाहिए कि आके अपने बेगुनाह होने का सबूत दे दे, ताकि लोगों की नज़र में जो वो उनका इमेज गंदा हो रहा है वो बच जाए, महफूज हो जाए। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसकी लड़ाई बाद में। थिएटर गंदा हो गया ये बात पहले, थिएटर गंदा हो गया। यानी कि पाकिस्तान का जो थिएटर था ना, जहाँ पे भारत से आए कलाकार परफॉर्मेंस देते थे, जो आउट ऑफ कंट्री से बड़ी बड़ी कंट्री से परफॉर्मेंस आते यहाँ पे परफॉर्म करते थे, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान थिएटर का नाम जो है वो गलत हो गया। मैं यहाँ पे एक छोटी सी और बात दोहरा दूं, द कपिल शर्मा शो देखते हो आप? वो क्या है? कॉमेडी नहीं, वो बेसिकली किस पे किया जाता है? स्टेज पे, थिएटर पे वो करते हैं। कभी देखा उनके थिएटर में आपने इस तरह की इशारात, इस तरह की हरकतें, इस तरह के गैर अखलाकी जुमले? फैमिली बैठी होती है, बच्चे बैठे होते। हमारा थिएटर ही क्यों गंदा है? प्यारी बात, गलत बात तो नहीं की वहां पे। कितने की उन्होंने लड़कों को लड़कियां बनाया हुआ है, लेकिन मजाल है कि आज दिन तक उन्होंने गैर अखलाकी जुमला ऐसी ऐसी अच्छा भी ऐसी केड़ी चीज है जोड़ी हाथ लान देख लो जाती है। बंदा पूछे अब क्या बताए, अगर फैमिली हॉल में बैठी हो तो वो क्या बताए? भले आप बाद में जो भी कह दे कि जी वो झंडा है, जी वो बल्ब है, या जी पंखा है, या जी कोई कुछ भी, बिल्ली है, कुत्ता, वो बात का मैटर, लेकिन आपका अंदाज गलत हो, गैर इखलाकी। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें, इंसाफ मिलता है। मैंने भी इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, मुझे भी इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ की आवाज का तरीका कार होना चाहिए जो अगलों को समझ आए। इंडिया के थिएटर देख लें, द कपिल शर्मा शोज है वो थिएटर में ही हो रहा है। गलत बात नहीं कि सब आप लोग, मैं खुद फैन हूँ कपिल की, कभी नहीं देखा हूँ वहां पे परफॉर्मेंस भी हो तो यार कभी नहीं देखा यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है, ऐसे ये। अब एक लिमिट में हर चीज एक पर्दे में हो रही है। हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज्यादा इज्जत मजहबी भी नहीं है, और हम लोग तो मजहबी हैं, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर काम करें एक तरीके से। ये काम हो गया, मैं पूरी इंडस्ट्री के साथ हूँ, इन बच्चियों के साथ मेरी दुआ है। मासूम बच्ची हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ज़ारा के लिए तो मेरे दिल में बहुत ही इज्जत है, ज़ारा तो बहुत ही नाइस बच्ची है। मैंने बार बार ये ज़ारा का जिक्र किया, ज़ारा बहुत अच्छी बच्ची है। उसके साथ गलत हुआ, बाकी की बच्चियों के साथ भी गलत हुआ। और काशिफ चानूर कुद्दूस साहब ने ये कहा कि जी खुशबू जी ने ये काम किया, खुशबू जी ने ये कहा मैंने ये काम नहीं किया। तो खुशबू जी को भी चाहिए कि आप कोई ठोस प्रूफ मंजर आम पे लेके आए, ताकि वो उनका नाम गंदा होने से बच सके। मेरी दुआ इन बच्चियों के साथ है, इनको इंसाफ मिले। मेरी दुआ खुशबू जी के साथ है। जो सच्चा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका साथ। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान में ट्रेंड ही बनता जा रहा है, इस तरह की वीडियोस आना, इस तरह की वीडियोस वायरल होना। ऐसा क्यों होता है? एक इस्लामी मुआशरे में, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह की हरकत होना, इस तरह की वीडियो सामने आना, आप अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को? मेरे ख्याल से हुकूमत को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए था इस पर। और मैं खुशबू जी से अपील करता हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, उनको मैंने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की कि आप अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया, ना उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि खुशबू जी मुझसे ज़रूर रब्ता करेंगी और हमें गैर इखलाकी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, वरना हम पूरी दुनिया में बदनाम। सॉरी मैंने बात कट की फैसल। आपने आज दिन तक देखा कि थिएटर पे कभी एक आर्टिकल परफॉर्मेंस चलता हो विदाउट सॉन्ग्स, कोई आर्ट को पेश किया जा रहा हो, कोई क्लासिकल ठुमरी, भारतीय नाट्यम या पाकिस्तानी कोई कलाम पे परफॉर्मेंस या कोई स्टोरी बोर्ड, कोई मैसेजेस परफॉर्मेंस दिया जा रहा हो? नहीं। तो जब आपने एक वजूद ही एक ऐसा दे दिया इंडस्ट्री को, थिएटर को, भाई देखें क्या पाकिस्तान फिल्म को देखें तो वहाँ पे अजीब अजीब काम मिलते थे, गंदे गंदे जुमले मिलते थे, गंदे गंदे कपड़े मिलते हैं। थिएटर को देखें भाई, पाकिस्तान इंडस्ट्री तो खराब होगी, बर्बाद होगी, बंद होगी। अब मेरे ख्याल से थिएटर की बारी है, थिएटर का नाम भी गंदा हो गया।
बहुत ही बुरा गंदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तुलसी जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना मौक़िफ़ देने का इस हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत ज़रूर एक्शन लेगी और हमारे मुल्क को पाक करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।